और जो सनातन जो जनादेश है वो किस तरीके से आप क्या अपील करेंगे, किस तरीके से आप वो देखते हैं? सभी को सीताराम, जय वीरेश्वर धाम। सनातन शोभा यात्रा जो जन संदेश यात्रा निकाली गई, इस यात्रा का सिर्फ एक ही उपलक्ष्य है कि राम राज्य की स्थापना हर व्यक्ति के हृदय में कराना। हर व्यक्ति के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से कोई भी ये वैचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या सबसे बड़ा हो। उन सब में एक ही समान प्रेम होना चाहिए और सब में राम की स्थापना होनी चाहिए। किस उद्देश्य को लेकर के राम जी की कृपा से ये यात्रा निकाली गई। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि घर घर में एक सनातनी होना चाहिए, ये जनादेश उनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि गुरु जी जो परम पूज्य संत रुद्रेश्वर महाराज जी हैं, ये पर्ची भी निकालते हैं लोगों की। यहाँ पर मंगलवार शनिवार को लोगों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। महाराज जी जो पर्ची निकलती है आपके द्वारा, आपकी गद्दी के द्वारा, उसके बारे में कुछ बताइए। जो दिव्य दरबार लगता है उसमें जो भी भक्त आते हैं आकर के अपना बाबा से प्रार्थना करते हैं, दरबार में बैठते हैं। जैसा राम जी की कृपा से आदेश होता है उन व्यक्ति को बुला लिया जाता है, उनके नाम से या उनके प्रश्न से, या वो जिसका प्रश्न लेकर के आते हैं या किसी न किसी तरीके से भी उन व्यक्तियों को बुला लिया जाता है। और राम जी की कृपा से उनकी प्रश्न करने से पहले उनके प्रश्न कागज में पर्चे में लिख दिए जाते हैं और राम जी की कृपा से जो लिखा जाता है उनका वही प्रश्न निकलता है और काफी लोगों को लाभ में मिल रहा है। कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, चूंकि बड़ा कार्यक्रम है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं तो हो सकता है कमेटी के लोग उनसे पहले ही पूछ लेते हो। नहीं, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपने व्यक्ति ला सकते हैं या फिर आप आइए, भीड़ इतनी लगी रहती है, आप किसी को भी उठा के ले आइए। आपके उठाने से पहले हम खाली आश्रम की तो बात ही नहीं करते, दरबार में बैठने के बाद हनुमान जी की कृपा से 3 से 3.25 किलोमीटर का दायरा हम बांध देते हैं। हनुमान जी की कृपा से उस 3.25 किलोमीटर के दायरे में आप किसी को भी ले आएंगे। उसका सामर्थ्य नहीं है कि पर्चे के बाहर से बोल जाए, और बोलेगा वही जो उसकी मेन समस्याएं होंगी वही पर्चे में लिखा होगा। जैसा कि देखिए बताया कि प्रभु श्री राम जी की, हनुमान जी की, जो कि कलयुग के देवता है, उनकी कृपा महाराज जी पर है। और एक सवाल मैं और कहना चाहूंगा, जो शोभा यात्रा निकली थी वो लमसम 20 से 30 किलोमीटर की निकली थी। उस शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़ के उस भव्य बनाया उस यात्रा को। उस यात्रा का जो उद्देश्य आपने बताया, और जो आज की युवा पीढ़ी जो भटक रही है, आप हमारे वीडियो के माध्यम से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आजकल की नई युवा पीढ़ी है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, भटकने से ज्यादा पुत्र पुत्री से ज्यादा तो उनके माता पिता भटक रहे। हमारे पास तो आए दिन आते हैं कि पत्नी चली गई, हमारे पति चले गए, बिटिया चली गई, लड़का चला गया। तो उन सभी से, पूरे परिवार से यही एक समस्या है कि देखिए, सर्वप्रथम तो परिवार में प्रेम होना चाहिए। माता पिता अगर पुत्र पुत्री को प्रेम नहीं करेंगे तो जब घर में कंधा नहीं मिलता है तो व्यक्ति बाहर का कंधा ढूंढता है। हर जगह अर्थी भी जाती है, अगर घर के 4 लोग अर्थी देने वाले नहीं है तो बाहर के लोग आकर के अर्थी उसको देते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम तो घर में ही प्रेम होना चाहिए। उसके बाद जो नई पीढ़ी है उनसे प्रार्थना है कि देखिए, प्रेम ही करना है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो, अपने लक्ष्य से प्रेम करो। उसके बाद इनसे प्रेम करोगे तो जीवन में कुछ मिल जाएगा। अन्यथा लड़का हो चाहे लड़की, लड़की भी तभी तक साथ देती है। इसके विषय में पहले ही मीडिया में बोला था, आज फिर बोल रहे हैं, लड़की बिटिया भी तभी तक साथ देती है जब तक आपके पास धन है, आपकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। और लड़का भी तभी तक साथ देता है जब तक वो देख रहा है कि लड़की का हमने इस्तेमाल नहीं कर लिया, लड़की का हमने वीडियो नहीं बना लिए, अन्य कई चीजों को लेकर के अपनी चीजें पूरी हुई तो लोग छोड़ना चालू कर देते हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि बिटिया की अगर खाल जल जाएगी तो कोई लड़का पास नहीं आएगा। हमने देखा है कि जिन बिटिया की आंखें वैसी होती, जिनके बाल नहीं होते, जो थोड़ा पागल होती, माइंड बुद्धि होती, उनसे कोई नहीं प्रेम कर लेता है। उनसे क्यों नहीं कोई प्रेम करता? उनसे प्रेम करो जाकर के, तो हम जाने। और तो हमने देखा क्या, जो बिटिया सुंदर है, जो मतलब कि अन्य व्यवस्थाओं चल रही, बड़ी घर की बिटिया है या घर के लड़के, उनसे प्रेम कर रहे हो, तो यानी आप प्रेम नहीं कर रहे हो। प्रेम को वासना बना दिया है आजकल के लोगों ने। और उस वासना से बचने के लिए सबसे पहले तो माता पिता को 24 घंटे में 1 घंटे का समय अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए। और हमारे तो शास्त्रों में कहा भी जाता है 5 साल तक के बच्चों को स्कूल ना भेजें, खाली उनको माता पिता का प्रेम, पारिवारिक चीजें, अपने धर्म के विषय में बताएं। और 5 साल से 15 साल तक बच्चों को, 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को
स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई कराएं, उनकी व्यवस्थाएं तय करें। और 15 साल के बाद बच्चों से प्रेम व्यवहार, मित्रवत व्यवहार करना माता पिता सीख जाए तो हम लिख के दे सकते हैं। कोई भी पीढ़ी भटक नहीं सकती है और सनातन को लेकर के ही चलेगी। आजकल तो देख रहे हैं कि एकदम पे नए युवा और सभी लोग सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम बड़े बड़े जो संत लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप लोग धन्य हैं जो सनातन को पुनः इस रुख में ले आए। सरकार का भी करते हैं, जो भी सरकार आ रही है वो सभी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो, सब में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सनातन को लेकर के चल रहे हैं। चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो सपा में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बसपा में, जितनी भी सरकारें बनी है उन सभी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन को लेकर के चल रहे हैं। उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि आप लोगों की कृपा से पुनः एक बार सनातन घर वापसी कर रहा है। जैसा कि गुरुजी ने बहुत अहम बातें बताई, युवा पीढ़ियों की अहम बातें बताई, और भी चीजों में अहम भूमिका दिखी, बातों की शब्दावली आप सब देख ही रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, कल हनुमान जयंती है, क्योंकि भक्त कृपा, असीम कृपा है गुरुजी के ऊपर, लाल जी की, तो कल यहाँ भव्य भंडारा होना है। तो कल का क्या रूटीन है ये आप हमारे वीडियो के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को बता दीजिए। कल तो हनुमान जयंती है, दादा का हमारे जन्मदिन है, पाकट उत्सव है बाबा का हमारे। तो कल तो सर्वप्रथम तो बाबा का सुबह प्रातः काल तो पूजन चल ही रहा है रोज। कल बाबा का हमारे भव्य पूजन और श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद सिद्ध विभूति वितरण हवन भी होगा और हवन का पूर्ण आहुति भी कल के दिन है। उसके बाद कन्या भोज, संत भोज, गुरु भोज, आचार भोज, उसके बाद संपूर्ण भक्त भोज का भंडारा सुनिश्चित हुआ है राम जी की कृपा से, जो प्रातः काल 10-11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु इच्छा तक जब तक भक्त आते रहेंगे तब तक ये भंडारा राम जी की कृपा से, मैया अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा बनी रहे, ये भंडारा सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए। सभी भक्तों के सहयोग से हो रहा है और कमेटी का सहयोग, सभी जो साथ में लगे उनके सहयोग से ये पूर्ण तरीके से राम जी ने सभी के हृदय में वास किया, तभी हो सकता। अकेले चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता संसार में, इसीलिए सभी की कृपा से, और राम जी की कृपा तो विशेष है, हनुमान जी की कृपा तो विशेष है। उसके बाद साथ में लगी हुई टीम, लगे हुए भक्त, जुड़े हुए दूर दूर से जो भक्त जुड़े हुए हैं, उन सभी की कृपा से ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है सुचारू रूप से कल इसका पूर्ण आहुति होगी। और भव्य भंडारा, जो भंडारा तो 5 दिन से चल रहा है, पर डे 1000-2000 आदमी भोजन कर जा रहा है। कल 8 से 10,000 आदमी तक का भोजन की व्यवस्था हनुमान जी की कृपा से करी जा रही है। देखिए, ये थे हमारे साथ वीर वीरेश्वर धाम के पूज्य गुरु रुद्रेश्वर महाराज जी, और इनका साफ तौर पे कहना है, जैसा कि जो मुझे लगा कि आप किसी को भी लेकर के आइए, वो आपके लोग होंगे, वो हमारे नहीं होंगे, वो आपके लोग होंगे, और वो पर्चा वही बोलेगा जो वो शख्स बोलेगा। ये एक अहम बात है। तो जरूर शनिवार और मंगलवार दिव्य दरबार लगता है, यहाँ पर जरूर आए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, लाल जी के दर्शन करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, श्री राधे।